हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। हर संडे की तरह इस संडे भी मैं आपके लिए कुछ चुनिंदा सवालों के जो जवाब है वो देने वाला हूँ। जो पहला सवाल मुझसे पूछा गया था वो है सागर जगताप, और इन्होंने पूछा था कि अगर गाड़ी को कैश में लिया जाए तो वो कितने में जो है मिलती है। तो देखो, अगर आप लोन लेते हो तो उसकी जो किस्तें आती हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है। गाड़ी का जो फाइनेंस कराते हो तो वो इंटरेस्ट पहली चीज़ आपका बच जाता है। कई तरह के टैक्सेस आपके बच जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को माइनस करने के बाद जो गाड़ी की एक शोरूम प्राइस होती है उसमें बस आरटीओ टैक्स या फिर कुछ चीज़ें ऐड हो जाती है, 2-4 सर्विस टैक्स है वो। उसके बाद जो प्राइस निकल करके आती है उतने में ही आपको जो आपकी एक्चुअल गाड़ी है वो पड़ती है। तो यूँ समझ लो कि आपको अगर आप फाइनेंस थ्रू जा रहे हो तो उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं, इसमें कम लगते हैं और कुछ हद तक फ़ायदा ज़रूर आपको होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कुंदन पटेल, हाँ कुंदन पटेल ही नाम है उनका। इन्होंने पूछा था कि ये कुछ दिनों पहले प्लैटिना की ABS जो रिसेंटली बजाज ने लॉन्च करी थी कुछ दिनों पहले, उसे बुक कराने गए थे और फिर शोरूम वाले ने उन्हें बोल दिया कि ये बंद हो चुकी है और आगे नहीं आएगी। और इनका पूछना है कि या वाकई बंद हो चुके हैं या फिर शोरूम वाले बस भगा रहे, तो ऐसा कुछ है। तो देखो कुंदन जी, ऐसा है कि इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू तो किया हुआ है लेकिन अभी तक ऑफिशियली कहीं पे भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। हो सकता है आप जिस शोरूम पर गए हो वहाँ पे ये गाड़ी अवेलेबल ना हो, या फिर वाकई इसकी जो डिसकंटिन्यू है इसे कर दिया गया हो बजाज की ओर से। क्योंकि अभी तक मैं खुद मेरी बात करूँ तो मेरे पास कोई ऑफिशियल नोटिस, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई हुई है इस गाड़ी की। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बजाज ने इसे बंद ज़रूर कर दिया है, लेकिन सही में बंद किया है ये मैं भी श्योर नहीं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे जो रोहित जी है उन्होंने पूछा था, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इन्होंने मराठी में लिखा था, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। इन्होंने पूछा था कि बायोफ्लेक्स इंजन की जो है वो अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने कर दी है, तो ये इंजन कब तक आएंगे नए, और फिर इसका जो अपने नॉर्मल गाड़ियाँ है उस पर क्या असर होगा, इस तरह के नए इंजन हमें कब देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि बायोफ्लेक्स इंजन क्या होता है। देखो, बायोफ्लेक्स इंजन, इसमें जो पेट्रोल है उसके साथ इथेनॉल मिक्स करके डाला जाता है। इन शॉर्ट इसके ऊपर पूरा एक लंबा चौड़ा वीडियो बन सकता है, बिल्कुल मैं बना दूंगा। फिलहाल इन शॉर्ट आप ये समझ लो, अगले किसी 2-4 दिनों में आपको इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगा। पहली चीज़ ये समझ लो कि बायोफ्लेक्स यानी कि इथेनॉल के साथ मिक्स करा हुआ पेट्रोल जो कि गाड़ी के अंदर डाला जाता है। इथेनॉल काफ़ी इफ़िशियंट होता है जिसकी वजह से माइलेज भी आपको अच्छा खासा मिलता है, और ये ऑलरेडी बाहर की कंट्रीज़ में 15, 20, 25 सालों पहले से ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती आ रही है। अब ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जो भी है, बजाज है, TVS है, हीरो है, होंडा है, महिंद्रा है, टाटा है, जितने भी है, उन सभी को नितिन गडकरी जी यानी कि भारत की गवर्नमेंट फोर्स कर रही है, फोर्स नहीं कह सकते, रिक्वेस्ट कर रही है कि आप बायोफ्लेक्स वाले इंजन बनाइए जो कि गाड़ियों में आएंगे, और फिर वो पोल्यूशन तो कम करेंगे ही करेंगे, पेट्रोल की ज़रूरत भी कम पड़ेगी, मतलब पेट्रोल का कंजम्पशन भी कम होगा, और उसी के साथ साथ जो इफ़िशियंसी है वो भी बढ़ जाएगी, सस्ते भी हो जाएंगे, मतलब तरह तरह के फ़ायदे इसके होने वाले हैं। तो ये चीज़ है एक्चुअली। अब ये कब तक आएगा, तो गवर्नमेंट की माने तो 5 से 6 साल लगभग लग सकते हैं, और जैसे BS6 नॉर्म्स धीरे धीरे लागू हुआ उस तरह से ये भी धीरे धीरे लागू होगा। तो 5-6 साल तो पकड़ के चलो आप, हर एक गाड़ी में आपको ये मिलना शुरू हो जाएगा, और ये इथेनॉल मिक्स पेट्रोल भी आपको हर जगह मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस पर कोई ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, फिर भी डीप स्टडी करके मैं इसके ऊपर एक डेफिनेटली वीडियो ज़रूर बना दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपके भी कुछ सवाल है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसी वीडियो के नीचे आस्क ऑटो गुरु #आस्क ऑटो गुरु करके लिख सकते हो। उनका जवाब मैं नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स में देने का ट्राई करूँगा। और फिर अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा, और फिर से मिलता हुआ ऐसे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।